Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that particular tutorial is related with the cyber law because in this era there are so many theft and the scaling features under the cyber crime. So the video tutorial of the cyber crime and the internet things available under this particular YouTube channel and under the playlist of the cyber security. So those people who don't see the previous parts, please ping out that channel and see the playlist with the good videos, tutorials of the cyber crime, that what is the cyber crime and how we will secure from the future crimes, and the principle of future crimes are not under any name. And if you with deal with any cyber crime, so that particular tutorial is really helpful for you about the cyber law. So first thing, the what is cyber law? Cyber law is actually is the internet law or the digital law that signifies that the legal regulation of the court proceedings and the framework of the under the government jurisdiction under the digital activities. So it covers so number of issues regarding the online communication and e-commerce activities when you purchase anything, or transaction related issues and prevention from that particular phase. And if you detect with the crime, that crime cyber law or cyber self will help you from the daily life. So what is the significance of the cyber law? The significance of the cyber law is very important because the things are capable into the navigation of the interactive challenges, means कि आप कोई ऐसी चैलेंज में टेक्नोलॉजी में चले जाते हो जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन का एक अलाउ दे देते हो, जिसमें आपका आधार कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है या ऐसी चीज़ें हैं, तो उनके टेक्नोलॉजी के अंदर वो ले लेते हैं और उनका कोई थ्रेट आपको पहुंचाते हैं। और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में कोई ऐसे थ्रेट्स होते हैं, तो इनके सिग्निफिकेंस के लिए ही एक लॉ बोन बनाया गया था, प्राइवेसी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आरबीआई ये प्लग इन करता है कि आप किसी थर्ड पार्टी से भी एसेस दे रहे हो, तो वो आपको बोलता है कि यूपीआई आईडी फिल कीजिए। आपसे पूछता है कि अगर आपने कभी ट्रांजैक्शन नहीं की थी तो आप इसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो इसकी इंपॉर्टेंस भी देनी है, अगर कोई प्रोनाउंस्ड हो गया लॉ या ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक फेस आ गया, तो लॉ फॉर यूटिलाइजेशन देने के लिए, पर्सन्स को उस थ्रेट से बचाने के लिए, अगर आप कोर्ट प्रोसीडिंग में जाते हो तो उसके लिए एक इसका सिग्निफिकेंस साइबर लॉ का रखा गया है। इसके अंदर साइबर लॉ इन इंडिया में कब एंटरटेन किया गया था, क्योंकि इंटरनेट की डेवलपमेंट तो बहुत साल पहले ही हो गई थी, जो कि हमारी जो अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड इंटरचेंज जैसे फैसिलिटी है, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट था, मिलिट्री का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर अनाउंस पावर हुई थी। और इंटरनेट का भी टॉपिक जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, काइंडली उसको भी आप देख सकते हो तो आपको पता लग जाएगा। अब बात करते हैं साइबर लॉ की इंडिया के बारे में कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को देखा जाता है। अगर कोई एक्टिविटीज़ प्लग इन हो जाती है और आप उसकी कोई ना कोई जो है इमेज फायर कर देते हो या फिर आप कोई कंप्लेंट लिखाते हो साइबर सेल के पास 24 घंटे के अंदर अंदर, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को साइबर क्राइम के अंदर डील करके साइबर लॉ कुछ अवेलेबल है जिससे हम इसको डील कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी यही है कि आपकी ट्रांजेक्शन जो वर्ल्ड वाइड वेब पे भी हो रही है, ऑन द नेशनल इन्वायरमेंट हो रही है, उन सभी का ध्यान रखना इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। और टेक्निकली फील्ड के अंदर या कोई ऐसा एक्टिविटीज परफॉर्म्ड हो जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी हो रही है, तो उसकी भी इंपॉर्टेंस इसने देखनी है। अब क्वेश्चन आता है कि दैट साइबर क्राइम कंसर्न विद मी मींस एवरीबडी। So yes, the cybercrime definitely concerns with everybody because the nature of the internet is very challenging in this field about the medium। जैसे आप किसी को भी ऑडियो कॉल करते हो, वीडियो कॉल, रैंसम मनी के लिए आ जाता है या आपको थ्रेट पहुंचाते हैं, इन सब के लिए चीज़ें अवेलेबल है। और साइबर स्पेस जो आप ले लेते हो, साइबर लीगल पर्सपेक्टिव्स उसमें होते हैं। वेबसाइट्स ऐसी अवेलेबिलिटी है जिसमें आपको कोई फेक डिटेल हो सकती है, कोई ईमेल्स आपको ऐसी आ सकती है जो थ्रेटन से रिलेटेड होती हैं, या आप उस क्लिक को कई बार क्लिक को लिंक को क्लिक कर लेते हो ना, जो कि अनइंटेंडेड होते हैं, तो फिर वो भी आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। सो डज साइबर क्राइम कंसर्न्स विद मी एवरीबडी। साइबर लॉ इश्यूज इवॉल्व होते हैं एंड यू डोंट नो अबाउट दैट कि विच चीज बॉदर टू यू टुडे और विच थिंग bother to do in the future also. So the cyber activities performed by this particular operation is very tightened and
definitely under the cyber law and benefit will be applicable to all of. एंड नेक्स्ट इसके अंदर जो एंट्री करता है वो है हमारा ई कॉमर्स रेगुलेशन। इसके अंदर हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंटर होती है एंड साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेट दैट की जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं या कोई आप डिजिटल डोमेन के थ्रू कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो उसमें कोई डिजिटल कंटेंट गलत है या कोई आपसे पैसे ज़्यादा ले लेता है तो उस तरह का कोई क्राइम है तो वो भी एडवांटेज है साइबर लॉ का कि उसके अंदर प्रोटेक्शन हो सकती है। साइबर स्टॉक की सिक्योरिटी के जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं उसके अंदर भी ये चीज़ हमेशा इम्प्लीमेंटेबल होती है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन मेजर करवानी है कि प्रोटेक्शन देनी है नेटवर्क के ऊपर। अगर आप कोई लैंडस्केप चीज़ें कर रहे हो, कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है कि जो गलत है, जैसे नेशनल की कोई आप कोई बिल्डिंग बेच देते हो या ऐसा कुछ है तो उसका भी क्राइम अगेंस्ट आ जाता है। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारी एडवांटेजेस के अंदर आती हैं साइबर लॉ के अंदर। तो इसके बाद जो साइबर लॉ है हम उसका पार्ट प्ले करेंगे कि जो हमारे साइबर लॉ हैं वो कैसे इसके साथ इम्प्लीमेंट होते हैं कि जो हमें एडवांटेज दे रहा है साइबर लॉ और उसके साथ चीज़ें अवेलेबल है। इस तरह से आप टाइप्स जो अगर पढ़ना चाहते हो साइबर क्राइम्स की तो ऑलरेडी ट्यूटोरियल अवेलेबल है इन दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। उसमें से आप पढ़ लो कि कौन कौन से साइबर क्राइम्स होते हैं जिनके लिए ये साइबर लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करने पड़े। तो इस इम्प्लीकेशन के लिए हमें साइबर लॉ की ज़रूरत पड़ी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके देखेंगे कि कौन कौन से साइबर लॉज अवेलेबल हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए। सो द नेक्स्ट पार्ट विल बी रिलीज वेरी वेरी सून ऑन दिस चैनल। Kindly see all the tutorials before you enter into the cyber law, actual law जो legal के ऊपर लगने हैं वो कौन से होते हैं। And if you have any question, kindly tell me in the comment box. The reply will be given within the 24 hours surely to you. Till then, take care and thank you.